बांग्लादेश से रची गई भारत विरोधी साजिश। यूपी एटीएस ने विदेशी साजिश की नब्ज पकड़ ली। 3 बांग्लादेशियों को दबोचा, भारत में बसने का था प्लान पूरा। भारत की बढ़ती ताकत से विदेशियों के मन में द्वेष बढ़ा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत विरोधी साजिशें रचने में वैसे तो चीन पाकिस्तान ही आगे रहते हैं। अभी हाल ही में कनाडा भी काफी हद तक इस लिस्ट में शामिल हो गया है और अब तो बांग्लादेश से भी ऐसी ही साजिशों का खुलासा होने लगा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कितना अजीब है ना, भारत के आसपास के देश, उसके पड़ोसी भारत की अच्छाई के लिए कम सोचते हैं। हाँ, उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ज्यादा काम करते हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने में ही जैसे अपना सारा वक्त वो गंवा देते हैं। शायद नरेंद्र मोदी सरकार के राज में भारत की तरक्की से वो जल रहे हैं। तभी तो देखिए यूपी एटीएस ने किस तरह से बांग्लादेश से की जा रही एक बहुत बड़ी भारत विरोधी साजिश का पर्दाफाश किया है। मानव तस्करी सिंडिकेट में शामिल 3 बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस सिंडिकेट को विदेश से 20 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए गिरफ्तार हुए तीनों बांग्लादेशी नागरिकों के खाते में भेजे गए थे। अब आप सोचेंगे कि भला बांग्लादेशियों को ये रकम क्यों भेजी गई? आखिर ये बांग्लादेश भारत के खिलाफ क्या करना चाह रहे थे? क्या भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे? तो हाँ, बांग्लादेश में इस रकम की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार करवाकर भारत में बसाने का प्लान था। सीमा पार करवाकर भारत लाने और उनकी भारतीय नागरिकता के फर्जी दस्तावेज बनाकर उनको यहीं बसा देने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। एटीएस ने खुलासा किया है, मानव तस्करी वाले सिंडिकेट के सदस्य बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार कराकर भारत लाते हैं और उन्हें यहां बसाते हैं, जिसके लिए बाकायदा भारतीय नागरिकता संबंधित फर्जी दस्तावेज भी बनाते थे। एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में एटीएस के वाराणसी यूनिट को सूचना मिली। एटीएस को पता चला कि सिंडिकेट का सदस्य आदिल मोहम्मद अशरफी और आदिल उर रहमान पश्चिम बंगाल से दिल्ली या सहारनपुर जाने के फिराक में था। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए वाराणसी से उसे दबोच लिया। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बरामद हुआ है। इसी आदिल ने पूछताछ में सब कुछ उगल दिया। भारत के खिलाफ जो विदेश से प्लानिंग की जा रही थी, उससे जुड़े एक राज को एटीएस ने आदिल से उगलवा लिया। आदिल ने बताया, पश्चिम बंगाल का रहने वाला शेख नजीबुल हक और अबू हुरायरा गाजी की मदद से फर्जी दस्तावेज उसे मिले। अब तो एटीएस ने शेख नजीबुल और अबू हमायरा को भी दबोच लिया है और तीनों ने पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उन्होंने ये भी कबूल कर लिया कि वो है तो बांग्लादेश के रहने वाले, लेकिन बहुत समय से यूपी में रह रहे थे। जांच में ये भी बात सामने आई है, विदेशों से कुछ एनजीओ ने एफसीआर अकाउंट में 20 करोड़ रुपए भेजे थे। ये राशि मदरसों और स्कूलों के लिए भेजी गई थी। इसका इस्तेमाल मानव तस्करी में किया जा रहा था। ये सिंडिकेट अवैध घुसपैठ करवाने, फर्जी दस्तावेज बनाने, शरण देने और भारत विरोधी गतिविधियों में इस धन का उपयोग कर रहा था। मतलब साफ है कि विदेश से भारत को खोखला बनाने की, भारत में ही रहकर भारत के विरोध में साजिशें रचने की प्लानिंग की जा रही थी। भारत को नुकसान पहुंचाने की बड़ी तैयारी चल रही थी। तभी तो अपनी इसी प्लानिंग के चलते तो ये बांग्लादेशी दबोचे गए और इसी तरह से पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के भारत में अवैध तरीके से आकर बसने के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। एटीएस ने इस जुलाई में ही राज्य के सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मथुरा में कार्रवाई कर करीब 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था। इन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को लेकर जो जानकारी मिली है वो दिल दहला देने वाली है। बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या करीब 4000 बताई गई। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए घुसपैठिए पिछले 10 से 15 साल से भारत में यूं ही अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे थे और लगातार साजिशें रच रहे थे, क्योंकि उनके राशन कार्ड के अलावा कई डॉक्यूमेंट्स भी बनाए जा चुके थे।
तो कुछ ऐसी प्लानिंग का पर्दाफाश यूपी एटीएस की तरफ से किया गया है। सोचिए 10 से 15 साल से ये बांग्लादेशी ये करतूत कर रहे हैं, इनकी करतूतें जारी थी और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। लेकिन अब जब यूपी एटीएस ने इतनी बड़ी प्लानिंग की पोल खोल दी है तो अब यूपी में आकर बसे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की धरपकड़ भी तेज हो चुकी है। वैसे आपका भारत विरोधी इन साजिशकर्ताओं और इन साजिशों पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।